अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू IT अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं हमने कौन सा चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था। वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर, बताएं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इस बुक का हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। 6 भी हमने कंप्लीट कर ली थी और आज की वीडियो में हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, दैट इज एक्सरसाइज 6C। और इसके बेसिक लेवल के आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों को 3 क्वेश्चन इसलिए करवाऊंगी क्योंकि ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड हों उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि इसको समझने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको समझाने में से थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से भागते हैं, वो सोचते हैं हमें ये समझ ही नहीं आती, हम इनको सॉल्व कैसे करें, राइट। तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को हर चीज़ की प्रॉपरली समझ आ जाए। और अब आप लोगों को सारा ध्यान जो है वो मेरी वीडियो की तरफ होना चाहिए। आप लोगों ने अपने कान जो है बाकी आवाज़ों की तरफ से बंद कर लेने हैं और मुझे जो है वो गौर से सुनना है। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स। ब्रिक्स का आप लोगों को पता है, आप इसको ईंटें समझ लें। ठीक है, जब हम उसको ब्रिक्स से भर देते हैं। अ लोरी हैज़ अ मैस ऑफ 11,600 kg। ठीक है, अब लोरी का मतलब क्या होता है? एक ट्रक है। ठीक है, लोरी का मतलब क्या है? ट्रक समझ लें। लोरी का मतलब क्या है? ट्रक। और ब्रिक्स का मतलब आप समझ लें ईंटें। ठीक है, ईंटें समझ लें। जब हम एक ट्रक को ईंटों के साथ भर देते हैं तो उसका वज़न कितना हो जाता है? 11,600 kg। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इफ़ द मैस ऑफ ब्रिक्स इज़ 3 times दैट ऑफ एम्प्टी लोरी। वो क्या कह रहे हैं? अगर ईंटों का वज़न जो है वो खाली ट्रक से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ट्रक का वज़न जो है कम है। ठीक है, और ईंटों का वजन जो है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है। इफ़ द मैस ऑफ ब्रिक्स, अगर ईंटों का वज़न है, इज़ 3 times दैट ऑफ एम्प्टी लोरी, खाली लोरी से 3 गुना ज़्यादा वज़न है किसका? ब्रिक्स का। मतलब क्या है? ब्रिक्स का वज़न ज़्यादा है और खाली लोरी का, खाली ट्रक का वज़न कम है। फाइंड द मैस ऑफ ब्रिक्स। हमने किसका मैस फाइंड करना है? ईंटों का मैस फाइंड आउट करना है कि ईंटों का वज़न कितना। उन्होंने हमें ये बताया है कि ट्रक और ईंटें दोनों को वज़न मिला के इतना है। ठीक है, दोनों का वज़न मिला के इतना है। हमने सिर्फ किसका वज़न फाइंड आउट करना है? मैस, ईंटों का वज़न फाइंड आउट करना है। और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो ईंटों का वज़न है वो खाली ट्रक से 3 गुना ज़्यादा है। समझ आ रही है? ठीक है, एक ये हमारे पास क्या है? ये ट्रक है। ठीक है, ये समझ ले ट्रक है, ये खाली है। ठीक है, ये खाली है। जब आप इसमें क्या भर देते हैं? ईंटें भर देते हैं तो इसका वज़न जो है 11,600 kg हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं, ये जो खाली ट्रक है ये, और ये जो लोडेड ट्रक है, खाली ट्रक का जो वज़न है वो कम है और जब उसको ईंटों के साथ भर देते हैं तो वो खाली ट्रक से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। और अब हमने क्या बतानी है? ये इसके अंदर जो ईंटें हैं इसका वज़न बताना है। ठीक है, जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, इसके अंदर हमने उसका वज़न बताना है। ठीक है, उन्होंने हम इन दोनों का बताया है, ट्रक का भी और ईंटों का वज़न बताया। हमने सिर्फ किसका बताना है? ईंटों का बताना है। और हमें यह भी नहीं पता खाली ट्रक का वज़न कितना है, तो हमने खाली का भी पहले देखना है कि खाली ट्रक का वज़न कितना है और फिर हमने ये देखना है कि ईंटों का वज़न कितना। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैस ऑफ एम्प्टी लोरी, खाली ट्रक का वज़न जो है वो हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो, तो हम इसको क्या लेते हैं? एक्स ले देते हैं। मास का मतलब क्या होता है? वज़न। ठीक है, मैस ऑफ एम्प्टी लोरी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता। मैस ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ईंटों का वज़न विद 3 times एम्प्टी लोरी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? ईंटों का जो वज़न है वो 3 गुना ज़्यादा है किससे? खाली ट्रक से। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3x। ठीक है, खाली लोरी यानी कि ट्रक का वज़न जो है वो 3 गुना ज़्यादा है किससे?
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये यहाँ पर ईंटें शामिल हो रही हैं कि ईंटों का वज़न जो है वो खाली ट्रक से 3 गुना ज़्यादा है। देखिए लिखा हुआ है मैथ ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटों का वज़न है 3 टाइम्स एम्प्टी लोरी, खाली लोरी से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये खाली लोरी का वज़न है, खाली ट्रक का वज़न x है। ठीक है, और जो ट्रक का वज़न है वो कम है और ईंटों का वज़न जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ईंटों का वज़न ट्रक से 3 गुना ज़्यादा हो गया। समझ आ गया यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, टोटल वज़न निकालना है, टोटल मास निकालना है किसका, एम्प्टी लोरी यानी कि खाली ट्रक का आपके पास कितना है x प्लस मास ऑफ लोरी विद ब्रिक्स, मास ऑफ लोरी विद ब्रिक्स कितना है 3x, उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास टोटल मास जो है बुक में दिया हुआ है 11600 kg। ठीक है, ऐसे ही है बुक में। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं, व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लोरी हैज़ अ मास ऑफ, जब आपने उसको ईंटों के साथ भर दिया है ट्रक को तो उसका जो है वज़न कितना हो गया, इतना। तो ये खाली है आपके पास, खाली ट्रक है और ये ट्रक है ईंटों से भरा हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 11600 और x को इधर रखेंगे 11600, इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं 11600 को 4 के साथ, 4 5 जार कितने हो जाएंगे 4 2 जार 8 होंगे। यहाँ पर 11 में से 8 निकाल देंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 6, 4 9 जार 36 और ये 2 ज़ीरो जो हैं ये चले जाएंगे ऊपर क्योंकि 4 के टेबल में 2 ज़ीरो नहीं आते, तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2900। ठीक है, x किसके इक्वल आ जाएगा 2900। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर आप kg भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो वज़न आया है हमारे पास ये किसका है, एम्प्टी लोरी का, यानी कि खाली ट्रक का वज़न, खाली ट्रक। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मास ऑफ एम्प्टी लोरी। ठीक है, एम्प्टी लोरी, खाली ट्रक का वज़न कितना है 2900 kg। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने क्या कहा था, हमने ये जो खाली ट्रक है इसका वज़न फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो इसके अंदर वाली ईंटें हैं, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ ब्रिक्स। क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ब्रिक्स। तो ये देखें, अब हम यहाँ पर निकालेंगे मास ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो क्या था, 3 गुना ज़्यादा था। ठीक है, 3x था। ठीक है, मास ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल है 3x के, तो आपने यहाँ पर क्या करना है 3 और x जो है वो किसके इक्वल आया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2900 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 2900 लिखेंगे, 3 से 300 300 3 9 जार 27, 7 2 कैरी, 3 2 जार 6 6 और 2 8, तो यानी कि 8700 मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो कितना आया है, मास ऑफ ब्रिक्स कितना आया है आपके पास 8700 kg। ये आओ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर आपके पास इसका। अब आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ तक कि हमने किस तरह किया है। हमें पता चल गया है कि खाली ट्रक का वज़न इतना है और जो ईंटों का वज़न है इतना। अगर आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास ये ऊपर वाला आंसर आता है। तो चलिए मैं खुद से करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हम अपने उसके लिए ऐड कर देते हैं 2900 8700 0 0 9 और 7 कितने होते हैं 16 होते हैं, 6 एक आ गया कैरी, 8 और 2 10 और 11। तो देखो बिल्कुल वही हिसाब आ गया ना। तो ये खाली ट्रक का वज़न है और ये ईंटों का वज़न है, दोनों का वज़न मिलाकर इतना बन गया। और बुक वालों ने भी हमें यही बताया था, क्या बताया था कि ईंटों का और खाली ट्रक का वज़न जो है वो इतना है। ठीक है, और खाली ट्रक का वज़न जो है वो x है और जो ईंटों का वज़न है वो खाली ट्रक से 3 गुना ज़्यादा है। तो बिल्कुल हमने इसी तरह ही सोल्व किया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। मैंने अपने जान लगा दिया आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने में। ठीक है,
इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती। आई होप आप लोग इसको समझ जाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा ना करें 2 दफ़ा करें। जब मैंने खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, मुझे भी पहली दफ़ा में समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा किया और मैंने इसको समझा तो मुझे इसकी समझ आ गई और मैंने उसी तरीके से आप लोगों को समझाया। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आती तो उसको 2 to 3 टाइम्स करें, उसको समझने की कोशिश करें। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, द सम ऑफ 4 कंसेक्युटिव ऑड नंबर इज़ 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दैट ऑफ द 4 नंबर। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, सम मतलब प्लस किसका, कंसेक्युटिव ऑड नंबर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑड नंबर जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, पता आप लोगों को? ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, यही होते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर जो है वो आप लोगों के पास कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, राइट है। अब आप लोग देख सकते हैं जो कंसेक्युटिव ऑड नंबर हैं वो 2 नंबर से इंक्रीज करने हैं। देखिए 1 में 2 ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, ऐसे ही है ना। और 5 + 2 = 7। मतलब ये जो नंबर हैं, ये कंसेक्युटिव ऑड नंबर, ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज बाय 2, 2 नंबर से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने अब ऑड नंबर जो है, कंसेक्युटिव ऑड नंबर, वो कितने लगाने हैं। अब यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 4 कंसेक्युटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे जो 1 है, 1, इसको मैं कह दूँगी x। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 2। ठीक है, x + 2, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है, 3 है। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी तरह ये आपके पास क्या बनेगा, थर्ड नंबर आ जाएगा x + 4। ठीक है, और फोर्थ नंबर आ जाएगा आपके पास x + 6। ठीक है, तो ये 4 जो है हमारे पास कंसेक्युटिव ऑड नंबर है। ये देखने में आपको इवन लग रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास कंसेक्युटिव ऑड नंबर है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, x, जो कि किसके इक्वल था, 1 के। ठीक है, अब 1 में आप 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 3। ठीक है, फिर 1 में आप 4 ऐड करेंगे, 5 बनेगा, 1 में आप 6 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 कंसेक्युटिव ऑड नंबर है। अब हमने इनका क्या निकालना था, सम निकालना था, सम ऑफ 4 कंसेक्युटिव ऑड नंबर। तो आप क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन सब को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। x लिखेंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा, x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 = किसके आ जाएगा, 56 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं द सम ऑफ 4 कंसेक्युटिव ऑड नंबर इज़ 56। तो हमने इन सारे कंसेक्युटिव ऑड नंबर का सम जो है वो किसके इक्वल लगा दिया है, 56 के। अब आपने इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा x + 2 + x + 4 + x + 6। ठीक है, सारे प्लस प्लस है, सिंपल आप लोगों ने इसी तरह कर देना। अब x जो है ऐड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, तो कितने बन जाएंगे, 4x जमा ये 2 और ये 4, कितने बन गए, 6, 6 और 6 कितने बन गए, 12 = 56 आ गया। ठीक है, अब 4x को इधर रखेंगे, 56 - 12। ठीक है, 4x = 6 में से 2 निकाल देंगे 4, 5 में से 1 निकाल देंगे 4, और x को इधर रखेंगे, 4 जो है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 4, 11 * 44, और x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 11 की। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, 11 के, और 11 भी जो है वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया हमने। अब कहाँ तक सोल्व किया है, सम ऑफ 4 कंसेक्युटिव ऑड नंबर इज़ 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर। अब हमने सबसे बड़े वाला 4 नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, सबसे बड़े वाला। ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ से आप वो से खुद पूछ रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, फाइंड
ग्रेटेस्ट, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या था? सबसे बड़ा नंबर था जो x+6 था। ठीक है, x+6। ठीक है, अब x आपके पास क्या था? 11। 11 + 6 = 17। तो ग्रेटेस्ट 4th नंबर जो था वो क्या है आपके पास? 17 जो है वो है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 नंबर में जो सबसे कंसेक्यूटिव नंबर था वो क्या था? 17। अब देखिए सबसे छोटा हमारे पास x किसके इक्वल आया है? 11 के इक्वल आया है। 11 में 2 ऐड करेंगे 13। ठीक है, 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 11 में 6 ऐड करेंगे 17। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 नंबर जो है कंसेक्यूटिव ओड वो 17 आ गया। तो देखिए आप लोगों को इसकी समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने आप लोगों को बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से समझाया। मुझे कभी किसी टीचर ने इस तरीके से नहीं समझाया। मैं आप लोगों को हकीकत बयान कर रही हूँ। ये सब कुछ जो सीखा है ये मैंने खुद से सीखा है। ठीक है, ये कोई भी टीचर आप लोगों को इतनी डिटेल से नहीं समझाता। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, यहाँ पर ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2, 4, 6 क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन बताई है कि यहाँ पर 2, 4, 6 किस वजह से लिखा गया है। आर यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ आ रही है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें, और शेयर भी किया करें। आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3। अब देखिए अभी तक आपकी वीडियो जो है वो 16 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। अब 3 क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 24 मिनट हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन आज करवाए हैं। तो इसको आप लोग समझ लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरह करना है? अमीरा इज़ 4 ईयर ओल्डर देन सीमा। ठीक है, अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है। ओल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ी। अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है। एंड सारा इज़ 2 ईयर्स यंगर देन सीमा, और सारा जो है वो सीमा से 2 साल छोटी है। यंगर का मतलब होता है छोटी। ठीक है, ओल्डर मतलब बड़ी, यंगर मतलब छोटी। अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है और सारा जो है वो सीमा से 2 साल छोटी है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर आप इनकी एज का सम निकाल लें वो किसके इक्वल है? 47 के। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, तो हमने इन तीनों की उम्र निकालनी है कि ये तीनों जो हैं वो कितने सालों की हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको एक दफ़ा ध्यान से सुन लें। अमीरा इज़ 4 ईयर ओल्डर देन सीमा। अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है। ठीक है, अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है। तो मैं यहाँ लिखूँगी s+4। अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है। एंड सारा एज, और सारा जो है वो सीमा से 2 साल छोटी है। तो s-2। समझ आ रही है? देखें, अमीरा इज़ 4 ईयर ओल्डर देन सीमा, तो मैंने क्या लिखा है? s+4। अमीरा जो है वो सीमा से 4 साल बड़ी है। एंड सारा इज़ 2 ईयर्स यंगर देन सीमा, और सारा जो है वो सीमा से 2 साल छोटी है। तो हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या निकालना है? सम निकालना है। वो क्या कह रहे हैं? इफ़ सम ऑफ देयर एजेस, मतलब आपने इन तीनों की एजेस का सम निकालना है। तीनों कितनी हैं? अमीरा, सीमा और सारा। ठीक है, इन तीनों का आपने सम निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अमीरा, ये एच है, अमीरा प्लस सीमा प्लस सारा। ठीक है, अमीरा की जो एज है वो क्या है? f+4 है, s+4। ठीक है, प्लस अब सीमा की हमें नहीं पता ना उन्होंने बताया, तो हम यहाँ पे खाली s लिखेंगे। प्लस सारा की एज जो है वो क्या है? s-2 है। और इन सब की एजेस जो हैं वो किसके इक्वल हैं? इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख देना है? इज़ इक्वल टू 47। अब इसको हम सोल्व करेंगे। s+4 प्लस एस प्लस एस, और यहाँ पर -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 47। 1 2 3 कितने एस हैं? 3 एस हैं। +4 में से 2 निकाल देंगे, -2 इज इक्वल टू 47। 3s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? अब देखें, +4 में से 2 निकालेंगे तो ये 2 ही बचेगा प्लस वाला। ये +4 है ना,
ये +4 और -2 प्लस माइनस -4 में से 2 निकाल देंगे 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा तो ये +2 आ गया। अब ये उधर जाकर क्या बन जाएगा -2, तो 3s किसके इक्वल आ गया 45 के, और s इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 और s किसके इक्वल आ जाएगा 15 के, यानी कि जो सीमा की एज है वो कितनी है 15 ईयर्स। सीमा की एज आपके पास क्या आ गई 15 ईयर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीमा की एज कितनी है 15 ईयर्स। ठीक है, अब हमने हमारे पास सीमा की एज आ गई। अब हमने किसकी एज निकालनी है अमीरा की एज। ठीक है, अमीरा एज जो है वो क्या थी s+4 थी, तो हम यहाँ लिखेंगे s+4 इज इक्वल टू s कितने, सीमा की एज कितनी थी 15, 15 + 4 इज इक्वल टू 19। ठीक है, सीमा एज 15 ईयर और अमीरा एज जो है इज इक्वल टू 19 ईयर्स। ठीक है, अमीरा की एज कितनी है 19 साल। अब आपने किसकी निकालनी है सारा एज। ठीक है, सारा एज किसके इक्वल थी s-2 के इक्वल थी, तो s-2 करेंगे। s कितना था आपके पास 15, 15 में से 2 निकाल देंगे कितने बनेंगे 13। ठीक है, तो सारा एज कितनी आई है आपके पास 13 ईयर्स। सारा एज कितनी आई है 13 ईयर्स। तो हमारे पास तीनों की एज जो है, एक की 15, दूसरे की 19, तीसरे की 13। अगर आप 15, 19 और 13 को जमा करें क्या हमारे पास 47 आता है। देखें 15 में आप 19 ऐड करें, 9 और 5 24, 9 और 5 14, 4 1 कैरी 1 1 34, 34 में आप 13 को ऐड करेंगे तो देखते हैं 34 और 13 4 3 7, वो देखिए 47 ही बनता है। तो तीनों की एज जो है, तीनों की एज का सम 47 है, और अगर आप 15 को 19 को और 13 को ऐड करें तो वो 47 ही बनता है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये समझने वाले क्वेश्चन थे, इसलिए इन पे देखिए 22 मिनट तो हो गए हैं। समझने वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं। मैं चाहती हूँ आप लोगों को समझ आए, समझ के पढ़ें, आप लोग रट्टा ना लगाएं, क्योंकि मैथ कभी भी आप रट्टे से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस किया करें, मुझे कमेंट करके बताया करें। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।